कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब देखिए, श्रीमद् भागवतम का मैं आपके सामने एक श्लोक पढ़ता हूँ। उस श्लोक का अर्थ क्या है? साक्षात देखिए, श्रीमद् भगवद गीता है लॉ बुक, और जो श्रीमद् भागवतम है वो है लॉ जर्नल्स। अगर आप लॉ को समझते हैं कि एक है कि ये नियम कायदे कानून है, और उसको पालन और ना पालन करने का क्या दंड का प्रावधान है, उसके उदाहरण स्वरूप बता रखा है। तो भागवतम के अंदर बता रखा है, अगर आपको सुनना है साधु से सुनिए, शास्त्र उठा लीजिए। भगवत गीता से ऊपर कोई शास्त्र नहीं है, स्वयं वो भगवान की वाणी है। उससे ऊपर सारा सबसे ऑथेंटिक जो शास्त्र है वो भगवत गीता है। ऐसा नहीं है दूसरे शास्त्र ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये स्वयं भगवान की वाणी है। तो क्या लिखा है ये देखिए, ये श्रीमद् भागवतम के अंदर 7वां स्कंद 9वां अध्याय 10वां श्लोक, विप्रद द्विसद गुना युतद अरविंद नाभ पदारविंदा विमुक्तः स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तद अर्पिता मनो वचने ही तरथा प्रणाम पुनाति सकुलम न तु भूरि मनः। इसका अर्थ क्या है? अगर कोई ब्राह्मण जो है उसमें 12 उसके ब्राह्मण के गुण होते हैं। एक किताब है सनत सुजाता, बट इफ ए ब्राह्मण हैज ऑल द 12 ऑफ द ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस but is not a devotee and is averse to the lotus feet of the Lord, he is certainly lower than a devotee who is dog eater but who has dedicated everything, mind, words, activities, wealth and life for the supreme Lord. अगर एक व्यक्ति कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, उसमें 12 ब्राह्मण के गुण भी है, लेकिन श्री हरि के चरण कमलों में उसकी आस्था, निष्ठा, उसका समर्पण नहीं है, तो वो उस भक्त से भी ज़्यादा गिरा हुआ है, उस भक्त से भी ज़्यादा अयोग्य है। जो भक्त क्या पता ऐसी जगह पे उसका जन्म हो जहाँ पर कुत्ते का मांस खाया जाता है, उससे भी स्वपच से भी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। एक ऐसा भक्त जो कि किसी कारणवश, क्या पता वो मांसाहार करता है, लेकिन उसके हरि के प्रति बहुत निष्ठा है, बहुत ज़्यादा निष्ठा है, ऐसे भक्त से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। फिर आगे क्या बोलते हैं? सच ए डिवोटी इज बेटर देन such a Brahman because the devotee can purify his whole family, whereas the so-called Brahman is a position of false prestige, cannot purify even himself. बोलते ऐसा भक्त so-called ब्राह्मण, मतलब कि एक कहने के जो एक ब्राह्मण है उससे से बहुत बहुत बेहतर है, क्योंकि एक जो हरि भक्त है, जो वैष्णव है, वो अपनी 7 जनरेशन ऊपर 7 जनरेशन नीचे तक का उद्धार करने की क्षमता रखता है, उनको मोक्ष प्रदान करने की क्षमता रखता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने तिलक लगा रखा है, जो कि अभिमान में चूर है, जिसका नशा चढ़ा और जिसके ऊपर नशा है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे को देखो 1000-2000 संस्कृत के श्लोक आते हैं, मेरे से महान कोई नहीं है, जो मैंने कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है, बाकी सब पाप है, बाकी सब एक झूठ है। तो ऐसे व्यक्ति से, अभिमानी व्यक्ति तो अपना ही उद्धार नहीं कर पाता, तो वो अपनी जनरेशन, अपने से जुड़े लोगों का क्या करेगा? तो भागवतम बोल रही है कि जो व्यक्ति हरि का जो दास है, जो कि हरि के प्रति समर्पित है, वो ही सबसे बड़ा एक व्यक्तित्व है। बाकी कोई कैसा कपड़ा पहन ले, देखो काल नेमी ने भी कपड़े पहन रखे थे और हरि का नाम भज रहा था, लेकिन उसका अंदर की क्या इच्छा थी कि रावण के लिए सेवा कर रहा था, वो नाम जप रहा था श्री राम का। क्यों? उसको हनुमान को जो श्री राम की सेवा कर रहा था उसमें से रोकना था, और काम कर रहा था वो रावण का। तो ऐसे कलयुग कलौ शूद्र संभवा, बोले कलयुग में जन्म से ही सब लोग शूद्र हैं। शूद्र की क्या क्वालिफिकेशन है? शूद्र वो है जिसको लगता है मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा घर है। देखिए आज एक व्यक्ति घर बनाता है, कोशिश करता है कि घर 300 साल तक पक्का रहे, खुद का जीवन 60 साल का है, पता नहीं कि आगे किधर जा रहे हैं, परिवार का कोई उनके साथ नहीं जाने वाला, कोई धन साथ नहीं जाने वाला, लेकिन तैयारी रहती है अगले 3000 साल की कि उसके घर ना गिरे, उसका घर पक्का रहे। इसे बोलते हैं एक विकृत मानसिकता। इसे बोलते हैं ऐसी मानसिकता जो व्यक्ति सिर्फ शरीर के स्तर पे जी रहा है। ब्राह्मण केवल वही है जिसको पता है वो एक शरीर के अंदर एक आत्मा है, वही ब्राह्मण है केवल, जन्म से जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है। मेरा अनुरोध है आपसे, अगर आपका कोई भी प्रश्न है इससे संबंधित, कि कोई भी प्रश्न है, तो आप प्लीज़ ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आपके पास नीचे एक मिल रहा होगा, तो आप उस पर प्लीज़ संपर्क कीजिए।
हमारे रेगुलर भी एक जूम पे क्लासेस चलती हैं, आप उसमें जुड़िए। तो आप प्रश्न देखिए, जो पूरा हमारा जो ग्रंथ है, वैदिक सनातन का जो ग्रंथ है, शास्त्र है, वो प्रश्न उत्तर पे ही टिका है केवल। एक ने प्रश्न किया, एक ने उत्तर किया, एक ने प्रश्न किया, एक ने उत्तर किया। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े आज धर्म के एक रक्षा करने वाले लोग बोलते कि हम ब्राह्मण हैं, हम सन्यासी हैं, आप उनसे जाके पूछिए उनका क्या योगदान है सनातन की रक्षा के लिए। आज विदेश में देखिए आप, मैं आपको वादा करता हूँ, किसी भी देश में ज़्यादातर चले जाइए, आपको वहाँ पर हरे कृष्णा मंदिर मिलेगा, बिना मांसाहार, बिना प्याज लहसन का आपको खाना भी मिलेगा, वहाँ पर भगवान का भोग मिलेगा। सुबह 4 बजे -20 डिग्री 40 डिग्री भी टेम्परेचर है, तो आपको भक्त लोग मिलेंगे जो राधा कृष्ण की मंगल आरती सुबह 4:30 बजे कर रहे होंगे। हमारे किसी भी मंदिर चले जाइए, पूरे संसार में जो जो हमारे मंदिर हैं, उसमें 4:30 का मतलब 4:30, 4:31 भी नहीं होता, 4:30 मतलब 4:30 मंगल आरती होती है। आप माइनस टेम्परेचर में हैं, प्लस टेम्परेचर में, किसी भी आप कंडीशंस में हैं, आपको हर जगह हमारे भक्त मिलेंगे। इसे कहा जाता है कि सनातन की रक्षा करना, कि भारत केवल एक बाउंड्री, भारत तो पूरा भारतवर्ष है, पूरा पृथ्वी भारतवर्ष है। एक छोटी मानसिकता क्या करती है, संकुचित मानसिकता, एक छोटा सा, पूरी पृथ्वी में से छोटा सा एक हिस्सा निकाल देगी, उसका नाम रख देगी भारत। नहीं, भारत ही पूरी पृथ्वी है, और जो इस पृथ्वी पे सारे जीव हैं वो भगवान के अंश हैं। ये एक संत की मानसिकता होती है, संत का दृष्टिकोण होता है, जो वास्तविक दृष्टिकोण है। जिस प्रकार से एक बच्चा है, अब देखिए एक बच्चा अपनी माँ के प्रति क्या श्रद्धा रखता है, ऐसी संत एक सनातन के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है। एक शूद्र का बच्चा है, वो बोलेगा माँ, उसके लिए तो उसकी माँ माँ है, उसके लिए कोई, उसकी माँ ऊपर, उसकी माँ नीचे, उसकी माँ से बढ़कर उसके लिए कोई भी नहीं है, वो अपनी माँ से क्या देखेगा। देखिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस विकृत मानसिकता को नहीं बढ़ाना चाहिए, और इसका सपोर्ट भी मत कीजिए। इस जाति प्रथा से ऊपर उठिए, और जो भगवत गीता बोलती है, जो व्यक्ति का कर्म शुद्ध है, जिसके कर्म में समानता है, पंडिता समदर्शिना, जो समदर्शी है वही पंडित है, जिसके अंदर, जिसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। देखिए आपकी दृष्टि के अंदर भेद है तो वो एक तरीके से उसकी तरह है कैटरैक्ट, जो बोलते हैं मोतिया, आंखों का मोतिया। ऐसे ही दिमागी एक सबसे बड़ा रोग है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं एक ऊंचे कुल से हूँ, नीचे कुल से हूँ। मैंने आपको उदाहरण दिया, मेरा भाई IPS ऑफिसर, आज वो पूर्वांचल में है, वो परेशान हो गया वहाँ पर जाके, क्योंकि जन्म से वो ब्राह्मण है। उसने बोला प्रभु जी यहाँ पर तो ब्राह्मणों के अंदर एक लड़ाई चल रही है, ये सबसे ऊपर वाले ब्राह्मण है, ये नीचे वाले ब्राह्मण है, सबसे ऊपर वाले ब्राह्मण नीचे वाले ब्राह्मणों का पानी भी नहीं पीते घर का। ये मैं ब्राह्मण के अंदर की बात बता रहा हूँ। हमने बचपन से सुना था, एक जाति वाले दूसरी जाति के ऊपर कहावत है, मैं क्षमा चाहता हूँ, एक बोलता है कि एक जाति वाला व्यक्ति आ जाए और एक सांप आ जाए तो उस जाति वाले व्यक्ति को मार दो, सांप को छोड़ दो। इस जाति वाला व्यक्ति आ जाए, ये इस जाति के अंदर, ये जाति वाला व्यक्ति, मैं ब्राह्मणों के अंदर भी बता रहा हूँ, ये जाति वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा गलत होता है, इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज क्या युद्ध है, 2 ही प्रकार के जीव हैं इस पृथ्वी पे, एक है दैवी प्रकृति के, एक है आसुरी प्रकृति के। और ये दैवी और आसुरी की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर क्या पहले लड़ाई होगी, अगर आप मौका दे देते हैं, मुसलमानों को बोलते हैं, मुसलमान बोलेंगे सारे हिंदुओं को मार दो, सारे क्रिश्चियंस को मार दो, केवल मुस्लिम ही रहेंगे। फिर उसके अंदर भी अहमदी हैं, फिर उसके अंदर भी 10 जातियां बटी हुई हैं, फिर एक दूसरे की मस्जिद में वो बम लगाते फिरेंगे। फिर चलो अब अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, एक हिंदुओं को बोल दो कि सारे मुसलमानों को, सारे लोगों को, दूसरी जाति वालों को, मजहब वालों को मार देते हैं। हिंदुओं के अंदर भी फिर क्या आ जाएंगे, इन शूद्रों को भी मार दो, फिर क्षत्रियों को मार दो, फिर ब्राह्मणों को मार दो। आज एक ऐसा वर्ग है जो कि बोलता है हम परशुराम को मानते हैं, हम बहुत महान हैं, हम तो क्षत्रियों के खिलाफ हैं एक तरीके से, क्योंकि परशुराम ने बोला 21 बारी क्षत्रियों को हटा दिया पृथ्वी से। उसका कारण था, अपने संत गुरु के पास जाके समझिए, जो कि शारीरिक स्तर पे केवल गुरु नहीं है, उसका दृष्टिकोण एक परंपरा से चला हुआ, शुद्ध परंपरा से चला हुआ दृष्टिकोण है, उसका स्वयं का दृष्टिकोण नहीं है। कृष्ण का दृष्टिकोण है उसके पास परंपरा के माध्यम से। जब हम स्वयं का कुछ डाल लेंगे तो वहां पर विकृत मानसिकता आ जाती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बोलता है हाँ मैं भ्रमलीन भ्रम ज्ञानी हो गया हूं, तो वो व्यक्ति ही एक रोगी है, समझ लीजिए मानसिक तौर पे। क्योंकि एक शुद्ध भक्त, एक संत कभी भी अपने आप को संत नहीं बोलता, अपने आप को शुद्ध नहीं बोलता। वो जब तक उसका जीवन है तब तक केवल गुरुवाणी को पढ़ता है, कृष्ण वाणी को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है, अपना कुछ ऐड नहीं करता। और जो गुरु परंपरा में उसने सीखा उसको देता। हमारी गुरु परंपरा कहती है सारे जीव भगवान के अंश है, सबका सम्मान है, सब हम सबसे
वैष्णव दर्शन क्या है? हम सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं, हमसे सब ऊपर हैं, हमसे ज़्यादा गिरा हुआ कोई नहीं। और आज मैं बोलूँ मैं सबसे ज़्यादा गिरा हूँ जी, कहने के लिए मैं सबसे ज़्यादा गिरा हूँ, और मेरे आचरण में मेरे से ज़्यादा महान कोई नहीं है, तो ये चीज़ गलत है, ये भक्त वाला आचरण नहीं है। प्रभुपाद जी को देखिए, एक संत का व्यवहार है, संत की दृष्टि में सब समान है। उन्होंने भगवत नाम लिया और सब में एकदम इक्वली बांट दिया। उन्होंने योग्य बनाया, जो गिरे हुए आचरण वाले लोग थे उनको भी उठा के उन्होंने वैष्णव बना दिया। और शास्त्र जब पढ़ लेंगे तो आप मानेंगे कि वैष्णव तो चारों वर्णों से भी ऊपर का होता है। वैष्णव जो विष्णु का भक्त है, जिस पे तिलक है, जो उसका आचरण एक भक्तों वाला है, कहने से नहीं, वेशभूषा से नहीं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मानसिकता को त्यागिए। अगर सनातन की रक्षा करनी है, सनातन को बाहर से कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं आएगा। सनातन को जो भी नुकसान देगा वो सनातन के तथाकथित मानने वाले ही उसको नुकसान पहुंचाएंगे, और जो आज तक होता आया है। आज मैं आपको सच बताता हूँ, प्रभुपाद जी को बहुत लोग भारत देश में अपशब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रभुपाद जी का दोष क्या है कि उन्होंने मलेच्छों को भी भक्त बना दिया? ये दोष है प्रभुपाद जी का। आप किसी भी देश में जाइए, अपने घर वालों से पूछिए, वो जिस देश में अगर कहीं बैठे हैं, कि पूछिए वहां पर हरे कृष्णा मंदिर है तो देख के बताइए मंदिर में कैसे लोग हैं। आप जाएंगे, आपका सम्मान होगा, प्रसाद दिया जाएगा, हाथ जोड़ के आपको वेलकम करेंगे, शुद्ध वातावरण में आपको मिलेगा वहां पर, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने अभी एक पॉइंट बोला ना कि फिर अगर ब्राह्मणों को रख दिया तो ब्राह्मणों के अंदर भी पृथ्वी से मुसलमान हटा दो, सारे दूसरे धर्मों के लोग हटा दो, मान्यता वालों, उसमें भी ब्राह्मण में आ जाएंगे लोग, फिर क्षत्रिय में। ये लोग फिर आपस में लड़ने लगेंगे कि देवी ऊपर है, शिव ऊपर है, विष्णु ऊपर है, गणेश ऊपर है, सरस्वती ऊपर है। ये आपस में एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। आखिरी में फिर विष्णु के भक्त एक दूसरे, आप जाइए वृंदावन जाके देखिए, संप्रदाय होती है, परंपराएं होती है। वैष्णव परंपराओं के अंदर भी एक दूसरे को लोग बोलते हैं मेरी परंपरा ज्यादा ऊपर है, उसकी परंपरा ज्यादा नीचे है। इसे बोलते हैं इमेच्योरिटी। ये बच्चे होते थे ना, जब हम स्कूल में जाते थे तो हमें क्या होता था, एक लड़का बोलता था कि मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरा बोलता है मेरी मम्मी ऐसे इंटेलिजेंट है, मेरी मम्मी जैसे किताबों में लिखा होता है वैसा चार बनाती है। वो बोलता नहीं तेरी मम्मी की हैंड राइटिंग बुरी है, तेरे पापा कमज़ोर हैं, मेरे पापा बहुत बड़े हैं, मेरे पापा बहुत ज़्यादा अमीर हैं, शक्तिशाली हैं। ये बच्चों वाली बातें होती हैं। बचपना, बुद्धि की मैच्योरिटी आपके शरीर की अवधि से नहीं आती। एक बहुत 10 साल का, 15 साल का एक बच्चा हो सकता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अनुभव का वो प्रदर्शन कर सकता है। ये संस्कार होते हैं, ये पुण्य होता है व्यक्ति का। और एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति भी है, मैं बोलूँ कैसे भी उसके कपड़े हैं, साधु के हैं या नहीं है, कैसे भी हैं, और वो ऐसी बातें बोलेगा आपको लगेगा ये तो देखो शारीरिक स्तर की बात कर रहा है। सारे शास्त्रों को हम इसलिए पालन कर रहे हैं कि हम शुद्ध बन जाएं, शुद्ध बन के मोक्ष की प्राप्ति। मुसलमान हमें इस पृथ्वी से जाना है और वापस कभी नहीं आएंगे। क्रिश्चियन बोल रहे हैं ऐसा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, पृथ्वी से जाओ, वापस कभी ना आओ। हिंदू बोल रहे हैं मोक्ष मिल जाएगा। हर जगह तो ये बोला जा रहा है और इसमें हम लड़े जा रहे हैं, ये ऊपर वो नीचे, ये ऊपर वो नीचे। नहीं, वास्तविक संत कभी भी किसी को ऊपर नीचे नहीं बोलता, बोलता सब भगवान के अंश हैं। फिर आप लड़ाई करवाओगे, फिर सब बोलेंगे हमें खालिस्तान दे दो, कोई बोलेगा मुझे साउथ इंडिया पूरा दे दो। ये विभाजन होता रहेगा विकृत मानसिकता की वजह से। आप भगवान को मानिए, मानने का अर्थ है भगवान चाहते हैं परस्पर प्रेम सबके बराबर, सबसे हम करें, सबको समान दृष्टि से देखें। वो एक भगवत भक्त का गुण है। आपसे अनुरोध है, किसी का इस विषय पे कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज़ हमसे पूछिए। रिक्वेस्ट आपसे, मन में मत रखिए। संशय रखने से वो जैसे होता है ना, एक छोटा सा कैंसर एक डेवलप हुआ यहाँ पर और वो बढ़ते 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 ऐसा होगा कि विनाश ही कर दिया। रिक्वेस्ट है, अगर कुछ संशय है उसको क्लियर कीजिए, हमेशा उसको मंथन कीजिए। आर्ग्यू नहीं करना, हमें डिस्कशन करना है। डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट इज ए डिफरेंस, देयर इज ए डिफरेंस। आर्ग्यूमेंट मतलब हमें लड़ाई झगड़ा करना है, हमें सिद्ध करना है कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। डिस्कशन मतलब कि भाई आप बताइए, आपको क्या अच्छा पता, आप बताइए। सब लोग जैसे होता है ना कि सारे एक बच्चे आपस में अपने अपने घरों से खाने पीने की वस्तु लेके और एक दूसरे से बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सबको आनंद मिल रहा है। तो डिस्कशन ऐसा है कि सारा दही डाला, उसमें मंथन चल रहा है, उसमें से मक्खन निकलेगा, और जब मक्खन निकलेगा तभी माखन चोर आएगा उसे चुराने के लिए, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। मक्खन तो होना, तभी तो भगवान अट्रैक्ट होके आएंगे आपके पास। तो मक्खन क्या है? समान दृष्टि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, नाम रुचि। यही एक भक्तों का सिद्धांत है। किसी भी कल्चर में जीव की दया,
अलग अलग शब्दों में कह सकते हो। वैष्णव सेवा, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करना, अलग शब्दों में कह सकते हो। आप चाहे इसे क्रिश्चियनिटी में बोल लो उनकी भाषा में, आप चाहे मुस्लिम्स की भाषा में बोल लो, चाहे इसे सिखिज्म में बोलो, किसी भी भाषा में बोल दो। और नाम रुचि, मुसलमान नाम जप करते रहते हैं हर समय, अल्लाह 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 अल्लाह, या फिर जो भी नाम ले रहे हैं वो नाम तो भगवान का ही ले रहे हैं। भगवान दो नहीं है कि मुसलमानों के भगवान कुछ हो रहा है, हमारे भगवान कुछ हो रहा है। अगर दो भगवान होते ना, पहले तो वही लड़ते हमसे पहले आपस में सिद्ध करने के लिए कि मैं भगवान हूँ तू नहीं है। भगवान एक ही हैं। अलग अलग जगहों के हिसाब से भगवान को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कोई बोलता है गुलाब, कोई बोलता है रोज, है पुष्प, है ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन जगह के हिसाब से नाम अलग अलग है, उसके गुण भी एक ही हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ब्रॉड माइंडेड होके, एक विकसित, एक उदार मानसिकता के संग धर्म को समझिए और आगे चलिए और लोगों को चलवाने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है प्लीज पूछिए व्हाट्सएप में।